Hi everyone, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So guys, this is the part number 9th of our chapter number 3rd, Atoms and Molecules. So in this part we will do some questions. So question number first, an element Z has a valency of the 3. What is the formula of oxide of Z? देखो सिंपल सा क्या है, क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला है कि एक एलिमेंट है वो Z है, उसकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली इन्होंने 3 दे रखी है. देन वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द ऑक्साइड ऑफ Z. हमको जो Z की ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला बताना है. तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सिंबल लिख लेते हैं. सिंबल हमारा क्या है, एक Z है, दूसरा हमें ऑक्साइड बताना है. ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिख लेंगे हम, दूसरा सिंबल हो गया. देन वैलेंसी हम लिख लेते हैं. इन्होंने Z की वैलेंसी हमको 3 दे रखी है तो हम 3 लिख लेते हैं नीचे. अब आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी. और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे हम वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं तो प्लीज़ उसको देख लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम Z की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, Z 2 हो जाएगा. O की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, O3. सो आवर फॉर्मूला विल बी Z2O3, राइट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल इज MCl2. व्हाट फॉर्मूला ऑफ इट सल्फेट. आपको इन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि हमारा ये मेटल का क्लोराइड है जिसका नाम है MCl2. सो इसका सल्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा. सो नाउ अगेन हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे सिंबल हमारा हो जाता है M और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था 2 है हमारे क्लोरीन तो 2Cl हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या था MCl2 था ना, तो Cl2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स है इसीलिए मैंने यहाँ पर 2Cl लिखा है. अब देखो हमको M की वैलेंसी पता करनी है तो M के नीचे हम क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे. एंड Cl, एक क्लोरीन की एक वैलेंसी होगी तो 2 क्लोरीन एटम है यहाँ पर तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2. इसीलिए मैंने यहाँ पर 2Cl के नीचे कितना लिखा है 2. सो हमको सिंपली M की वैलेंसी बतानी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M जो है वो किसके इक्वल में आ जाएगा, 2 के इक्वल में आ जाएगा. ठीक है, सो अब हमें क्या बताना है, इसी मेटल M का क्या बताना है, सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है. सो सिंपल हम फिर से वही लिखेंगे. अब M के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे क्योंकि हमें उसकी वैलेंसी पता चल गई थी. देन SO4 की वैलेंसी हम यहाँ से पता कर लेंगे. सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 4 ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -2. सो 4 इंटू आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -8 को +6 से कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, -2. सो दैट मीन्स SO4 की कितनी मिलेगी, -2. सो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो देन 2 जो है वो आपस में हट जाएंगे तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या मिल जाएगा, MsO4. इसका मतलब ये हमारा सल्फेट का फॉर्मूला बन गया. ठीक है. Now question number 3rd, name the particle which has 18 electron, 18 न्यूट्रॉन and 17 प्रोटॉन. आपको उस पार्टिकल का नाम बताना है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 न्यूट्रॉन होने चाहिए एंड 17 प्रोटॉन होने चाहिए. देखो हमने क्या पढ़े थे, हमने फॉर्मूले पढ़े थे हमारी प्रीवियस वीडियोस जो थी. सो उसमें क्या था कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के. तो आप सिंपल ये देखो कि इस जो भी पार्टिकल है इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 17. सो इसका मतलब 17 एटॉमिक नंबर किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 18 है. 18 इलेक्ट्रॉन के मतलब है नंबर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा होगा, गेन करा होगा. इसीलिए हमारा जो पार्टिकल है उसका नाम क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, नेम द पार्टिकल विच हैव 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. अगेन हमें उस पार्टिकल का नाम बताना पड़ेगा जिसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल है. तो हम सिंपल क्या करते हैं, प्रोटॉन के नंबर को देख लेते हैं. प्रोटॉन कितना है, 11. सो इसका मतलब एलिमेंट हमारा सोडियम होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो यहाँ पे एक कम है. सो एक यहाँ पर नंबर इलेक्ट्रॉन का कम है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन. सो हमारा जो एलिमेंट है वो उसका नाम क्या हो जाएगा, Na+. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट E is 16. The number of electron in its
E2 माइनस आयन विल बी। देखो इन्होंने सिंपल बोला है कि कोई एलिमेंट E था, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16 है। सो हमको अगर ये जो है एनायनिक फॉर्म में पहुंच जाता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो 2 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एनायन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और एनायन का फॉर्मेशन कब होता है, एनायन का फॉर्मेशन तब होता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। इसका मतलब 2 माइनस का मतलब क्या है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 16 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 18। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल X हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन एंड 19 प्रोटॉन। सो दिस पार्टिकल इज। अब आप देखो इन्होंने सिंपल सा एक पार्टिकल X बोला है हमें, जिसमें ये कंडीशन है, तो हमें उस पार्टिकल का नेम बताना है। तो अब आप खुद देखो इसमें क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है एंड 19 प्रोटॉन है। तो 19 प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, हमारा 19 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का होता है। तो AR हो गया हमारा एलिमेंट का नेम। ठीक है। अब AR हमारा एलिमेंट का नेम हो गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या हो जाते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। सो दैट मीन्स AR प्लस जो था इसका राइट आंसर होगा एंड ऑप्शन A विल बी राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N ion is Z3 minus is 10, then the atomic number of element Z will be। आपको देखो सिंपल सा इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर इस आयन में इन्होंने दे रखे हैं, कितने हैं, 10 हैं। तो एटॉमिक नंबर Z एलिमेंट का बताना है। सो एक बात बताओ, Z3 माइनस ये हमारा एनायनिक फॉर्म है, और एनायनिक फॉर्म जो होती है वो तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, वहाँ पर गेन हो जाता है। तो सिंपल से अब हमें किस फॉर्म में वापस आना है, हमें सिंपल Z एटम फॉर्म में वापस आना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से लूज कराना पड़ेगा। सो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो राइट आंसर विल बी द 7। तो इस तरीके का हमारा कुछ सॉल्यूशन रहेगा कि Z3 माइनस जो है वो हमारा क्या एनायन है, और एनायन बना कब था, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन करा। ठीक है। और नॉर्मल एटम हमें Z में वापस आना है, देन एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट A फॉर्म एन ऑक्साइड A2O5। कोई एलिमेंट A होगा, उसने एक अपना ऑक्साइड बनाया जिसका नाम था A2O5। हमको सिंपल सी फर्स्ट पार्ट में उस एलिमेंट A की वैलेंसी बतानी है, पार्ट नंबर B में हमें उस एलिमेंट A का जो क्लोराइड है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो बताना है। सो सिंपल हम वही प्रोसीजर अपना फॉलो करते हैं, सिंबल लिख लेते हैं और वैलेंसी लिख लेते हैं। सिंबल हमारा कौन सा है, A और ऑक्सीजन। देन अब A2O5, तो A2 का मतलब क्या है कि 2 हमारे A के एटम रहे होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2x लिखा है। x मैंने अज्यूम करा है इसकी वैलेंसी को। ठीक है। सो नेक्स्ट ऑक्सीजन के नीचे अब आपको दिख रहा होगा O5, तो O5 का मतलब क्या कि 5 ऑक्सीजन के एटम्स थे यहाँ पर। सो 5 ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2 इसीलिए लिखा है क्योंकि 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा और x इज इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है। सो नाउ पार्ट नंबर B को देख लेते हैं एक बार। सिंबल और बैलेंसी फिर से हम वही लिख लेंगे। देन A और Cl ये हमारे सिंबल हो गए। A के नीचे मैंने 5 लिखा है क्योंकि अभी हमें फर्स्ट पार्ट से क्लियर हो गई थी A की वैलेंसी। एंड क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता ही होता है कितनी होती है, 1 होती है। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट ACl5। सो ACl5 इज द आंसर। सो गाइज, दिस पार्ट इज आर ओवर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।